सोमवार व्रत कथा। सोमवार का दिन भगवान शिव का माना जाता है। सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। अगर आप भी सोमवार का व्रत रखते हैं तो उस दिन भगवान शिव का पूरी विधि विधान से पूजन किया जाना चाहिए। साथ ही व्रत का पूरा फल प्राप्त करने के लिए सोमवार व्रत की कथा जरूर पढ़ें। आइए सुनते हैं सोमवार व्रत की कथा। एक नगर में एक साहूकार रहता था जो बहुत अमीर था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। साहूकार के पास सभी सुख और ऐश्वर्य के साधन थे, किंतु उसको एक ही दुख था कि उसकी कोई औलाद नहीं थी। दिन रात वह इसी चिंता में लगा रहता और पुत्र पाने के लिए हर सोमवार को भगवान चंद्रदेव व शिव जी की पूजा करता और व्रत रखता था। साहूकार की भोलेनाथ के प्रति ऐसी भक्ति देखकर एक बार माँ पार्वती ने शिव जी से कहा कि हे नाथ, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव ही आपका व्रत और पूजा भक्ति भाव से किया करता है। आप कृपा करके इसकी मनोकामना को पूरी करें। पार्वती जी के ऐसे वचन सुनकर भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, ये संसार एक कर्म क्षेत्र है। यहाँ जो भी जैसा कार्य करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अर्थात जैसा कार्य मनुष्य करता है वह वैसा ही परिणाम भोगता है। माता पार्वती आग्रह पूर्वक बोली कि हे महादेव, यह आपका अनन्य भक्त है। यदि इसको कोई भी दुख है तो आपको उसे अवश्य ही दूर करना चाहिए। यदि आप अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण नहीं करेंगे तो कोई मनुष्य आपकी सेवा पूजा क्यों करेगा। पार्वती जी के इस अनुग्रह को सुनकर शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, इस साहूकार के कोई पुत्र नहीं है, इसी कारण यह दिन रात चिंतित और दुखी रहता है। इसके भाग्य में संतान न होने पर भी मैं इसे पुत्र प्राप्ति के लिए वरदान देता हूँ, किंतु इसका पुत्र केवल 12 वर्ष ही जीवित रहेगा। इसके बाद वह मर जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कर सकता। इस प्रकार से भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में जाकर उसे ये बात बताई। ये सब बातें सुनकर साहूकार को ना ही खुशी हुई और ना ही कोई दुख। वह पूर्ववत शिव जी की पूजा और व्रत करता रहा। कुछ समय पश्चात साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसने एक अत्यंत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गईं, किंतु साहूकार को पता था कि उसके पुत्र की उम्र सिर्फ 12 वर्ष ही है, इसलिए उसे कोई खुशी नहीं हुई और इस संबंध में यह भेद उसने किसी को नहीं बताया। वह बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब वह बालक 11 साल का हो गया तो बालक की माता ने साहूकार से उसके विवाह के लिए कहा, किंतु साहूकार ने कहा कि मैं इसे काशी जी में पढ़ने के लिए भेजूंगा। साहूकार ने अपने साले को बुलाकर कहा कि तुम इस बालक को काशी पढ़ाने ले जाओ और इसे विधिवत शिक्षा ग्रहण करा कर ले आओ। साहूकार ने उनको बहुत सा धन देकर कहा कि रास्ते में जहाँ जहाँ भी ठहरो वहाँ यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। इस प्रकार वे दोनों मामा भांजे रास्ते में यज्ञ कराते, दान देते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था। एक अन्य राजा का लड़का बारात लेकर आया था, लेकिन वह एक आंख से काना था। लड़के के पिता को इस बात की चिंता थी कि वर को देखकर कन्या के पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन न डालें। इसी कारण जब उन्होंने साहूकार के अति सुंदर बेटे को देखा तो उसके मन में विचार आया कि क्यों ना इस लड़के से विवाह का कार्य पूर्ण करा लिया जाए। यह विचार कर उसने लड़के और उसके मामा को किसी तरह मना लिया और कहा, यदि आप फेरे और कन्यादान का कार्य पूर्ण करा देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साहूकार के लड़के और उसके मामा ने इस बात को स्वीकार कर लिया। विवाह का काम भली प्रकार से पूरा हो गया। जब वह लड़का जाने लगा तो उसने चुपचाप से राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है और जिसके साथ तुम जाओगी
वह व्यक्ति तुम्हारा पति नहीं है। वह एक आंख से काना है और मैं काशी जा रहा हूँ। राजकुमारी ने जब इस प्रकार लिखा पाया तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है। मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वह काशी जी विद्या अध्ययन करने गया है। राजकुमारी के पिता ने जब यह सब सुना तो उसने अपनी कन्या को विदा करने से इनकार कर दिया। बारात वापस चली गई। उधर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी जा पहुँचे। वहाँ लड़के ने पढ़ना प्रारंभ किया और अपना अतिरिक्त समय मामा भांजे यज्ञ दान आदि में व्यतीत करने लगे। इस प्रकार कई महीने बीत गए। जब लड़का 12 साल का हुआ तो उस दिन लड़के के मामा ने यज्ञ का आयोजन कर रखा था। अचानक ही लड़के की तबीयत खराब हो गई। लड़के के मामा ने कहा कि अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर पश्चात लड़का मर गया। जब लड़की के मामा ने देखा कि वह मर गया है तो वह बहुत ही दुखी हुआ। उसने सोचा कि मुझे यज्ञ तो पूरा करना ही होगा। लड़के के मामा ने यज्ञ पूरा किया और फिर रोना प्रारंभ किया। वह बहुत जोर जोर से रो रहा था। संयोगवश शिव जी और माता पार्वती उधर से गुजर रहे थे। पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि हे नाथ, कोई दुखी व्यक्ति रो रहा है, उसके कष्टों को दूर कीजिए। जब शिव जी और पार्वती जी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक लड़का मरा पड़ा हुआ है। तब पार्वती जी ने देखते ही उस लड़के को पहचान लिया। पार्वती जी ने लड़के के मरने का कारण पूछा तो भोलेनाथ ने बताया कि हे गौरी, इस लड़के की आयु इतनी ही थी, ये अपनी आयु पूरी कर चुका है। तब पार्वती जी ने विनम्रतापूर्वक कहा कि महाराज, कृपा करके आप इस लड़के को जीवित कर दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता इसके वियोग में तड़प तड़प कर अपनी जान दे देंगे। माता पार्वती की बातें सुनकर शिव जी ने लड़के को पुनः जीवित कर दिया। शिव जी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव शंकर व पार्वती जी सिरधाम चले गए। शिक्षा पूरी होने पर लड़का और उसका मामा पहले की तरह यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते हुए अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में दोनों उसी शहर में आए जहाँ पर उस लड़के की शादी हुई थी। वहाँ पहुंचकर दोनों ने यज्ञ करना शुरू किया। जब वे दोनों यज्ञ कर रहे थे तो उस लड़के के ससुर यानी वहाँ के राजा ने, जो उधर से घोड़े पर बैठकर अपने सेवकों के साथ जा रहा था, उसने लड़के को पहचान लिया। राजा ने महल में ले जाकर दोनों की खूब सेवा की। कुछ समय राजा के महल में रहने के बाद लड़के ने राजा से जाने की आज्ञा ली। राजा ने अपनी लड़की को लड़के के साथ विदा किया और साथ में बहुत सा धन व दास दासियों को भी भेजा। जब वे अपने शहर में आए तो लड़के के मामा ने कहा कि पहले मैं तुम्हारे माता पिता को तुम्हारे आने की खबर सुनाता हूँ, तुम तब तक यहीं आराम करो। ऐसा कहकर लड़के का मामा साहूकार को अपने पुत्र के आने की खबर देने आया और उसने देखा कि उसके बहन और बहनोई छत पर बैठे हुए हैं और उन्होंने यह प्रण कर रखा है कि यदि उनका बेटा जीवित लौट आया तो वे छत से नीचे उतर आएंगे, नहीं तो छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। लड़के के मामा ने जब यह समाचार सुनाया कि उनका लड़का जीवित लौट आया है तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। तब लड़के के मामा ने शपथ खाकर कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री और बहुत सी दास दासियों समेत घर आया है। तब साहूकार और उसकी पत्नी छत से नीचे उतर आए और प्रसन्नता के साथ अपने बेटे और बहू का स्वागत किया। सभी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इस प्रकार भक्ति भाव से जो भी प्राणी सोमवार के व्रत का पालन करता है और प्रेम पूर्वक इस कथा को सुनता या पढ़ता है तो उसके सभी कष्ट दूर होकर धन और धान्य से परिपूर्ण होता है। उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और इस लोक में वह सभी सुख सुविधाओं को भोग कर अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। इस प्रकार सोमवार के व्रत को 16 सोमवार तक करना चाहिए, फिर उद्यापन करें। इस व्रत के प्रभाव से मानवों को सभी प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है।